जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आदि गुरु शंकराचार्य और जो इन्होंने कार्य किए हैं उसके बारे में, इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स और बद्रीनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर के बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे जो करंट से रिलेटेड भी होंगे, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि वगैरह से रिलेटेड, उन सबको कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास है, आप ध्यान से इसको देखते चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी की। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी कौन थे, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, आपने नाम सुना होगा जिस टाइप से भक्ति आंदोलन चला आ रहा था, है ना। भक्ति आंदोलन के बारे में जानते हैं आप। और अभी आपने उत्तराखंड में इससे लास्ट लेक्चर में एक चीज़ और देखी होगी कि उस टाइम तक यहाँ पर बौद्ध जैन धर्म का बोलबाला था। तब जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे वो दक्षिण भारत में थे, जहाँ इनका जन्म कहाँ होता है, कलाडी नामक केरल में एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म होता है। पिता शिव गुरु है और माता सुभद्रा है। याद क्या रखना है इसमें से, जो इनके प्रथम गुरु हैं गुरु गोविंद योगी। इनके माता पिता ने इनका नाम रखा था शंकर, क्योंकि ये शंकर भगवान से प्रेरित थे। और आगे चलकर जब ये पढ़े लिखे तो इनका आगे नाम जुड़ गया आचार्य, है ना। तो यानी कि नाम जुड़ गया इनके आगे चल के आचार्य, तो पूरा नाम हो गया इनका शंकराचार्य। तो आदि गुरु शंकराचार्य। जन्म केरल कलाडी नामक स्थान में हुआ। प्रथम गुरु गोविंद योगी थे। इनके द्वारा अपना एक सिद्धांत दिया गया, मत दिया गया, जिसको अद्वैतवाद बोलते हैं। अद्वैतवाद का मतलब एक ईश्वर, केवल एक ईश्वर है। जबकि उत्तर भारत में उस टाइम जैन बौद्ध दोनों एक ईश्वर को ही मानते थे और मुस्लिम आक्रमण भी जो है भारत पर हो रहे थे। तो दक्षिण भारत से ये अपना जो है सिद्धांत और संप्रदाय देने का प्रयास कर रहे थे कि फिर से भारत को जो है एक ईश्वरवाद में लाना है। ठीक, तो संप्रदाय कौन सा है, स्मृति संप्रदाय। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने। और स्मृति संप्रदाय किसका है, तो वो भी आदि गुरु शंकराचार्य जी का है। इनका टाइम पीरियड देख सकते हैं आप, 788 से 820 तक है। 820 में समाधि लेंगे, ठीक है। और इसी दौरान किसका शासनकाल उत्तराखंड में चल रहा था, यदि आपसे पूछे तो किसके शासनकाल में उत्तराखंड आए थे। उत्तराखंड ये आए थे जो कार्तिकेयपुर राजवंश पढ़ा है आपने, उस राजवंश के दौरान आदि शंकराचार्य जी उत्तराखंड आए थे, यानी कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत आए थे। ठीक है। अब इनके बारे में जो हिंदू मान्यता है वो इसको भगवान शंकर का अवतार मानते हैं, क्योंकि शंकर से रिलेटेड इन्होंने सारे काम किए हैं। और ये नयनार जो 63 भक्त थे नयनार के, जिनका काम शिव के जो है शिव उपासक थे, जिसका काम जो है प्रचार करना था शैव धर्म का, उनको नयनार बोला गया है, जिनकी संख्या 63 बताई गई है। शंकराचार्य द्वारा पूरे भारत में 4 पीठ की स्थापना की गई है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 4 पीठ 4 दिशाओं में, तो आप भारत के मैप में ऐसे इसको चारों ओर से कवर करेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो याद भी ऐसे ही करना है आपको, गो शारदा ज्योति संघ। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, गो शारदा ज्योति संघ। तो गो से तो गोवर्धनपुरी, ये उड़ीसा में पूर्वी साइड में है। पश्चिम में शारदा मठ जो द्वारका गुजरात में है। ज्योति से ज्योतिषपुर या ज्योतिर्लिंग जो बद्रीनाथ में स्थापित किया गया था, विष्णु भगवान से रिलेटेड है। श्रृंग से श्रृंगेरी मठ जो मैसूर में है, शिव भगवान से है। तो चारों दिशाओं में 4 मठ इन्होंने स्थापित किए थे। आप चारों को जो इनको ध्यान रखेंगे। शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित मंदिर थे ये, जिनसे रिलेटेड इनका संबंध रहा है उत्तर भारत में, बद्रीनाथ और केदारनाथ, स्पेशल उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में 820 ईस्वी में इनके द्वारा अपना शरीर यानी कि देह त्याग दिया गया था। उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर की बात करें तो पहले हम बात करते हैं बद्रीनाथ की। इंपॉर्टेंट से सेंट्रल में हो या स्टेट में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण का श्रेय है वो कत्यूरी वंश यानी कि कत्यूरी राजा थे, उनको दिया जाता है। और निर्माण करने वाला शासक कौन था, कत्यूरी वंश तो था, लेकिन शासक कौन था उसमें, ललित सूर्यदेव। शासक कौन था, ललित सूर्यदेव ने बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किया था। और भूमिदान करता जिसका जिक्र आता है वो है पद्मदेव। कौन है, पद्मदेव। तो तीनों नाम कत्यूरी वंश के ही दोनों शासक, और इन्होंने, एक ने ललित सूर्य ने निर्माण किया है और पद्मदेव ने भूमि दान किया, ऐसा इसका जो है जिक्र आता है। तो ये मंदिर बना किस शैली में है, मंदिर बना है मुगल शैली में है। लेकिन बद्रीनाथ मंदिर का जो द्वार है वो शंकुकार होने के कारण इसको शंकुधारी शैली भी बोला जाता है। तो ऑप्शन में या तो मुगल शैली होगा या शंकुधारी शैली होगा। किसका निर्माण, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण। ये बद्रीनाथ मंदिर जो पंचबद्री है उत्तराखंड में, उनमें सबसे प्राचीन धाम है पंचबद्री में, और सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल भी है। तो उत्तराखंड का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, और पंचबद्री में सबसे प्राचीन धाम तो वो भी कौन है, बद्रीनाथ है। इसके बारे में आपको ये सारे फैक्ट्स कवर होने चाहिए।
बद्रीनाथ मंदिर का यदि खुलने की बात करें, खुलने का समय कब निश्चित किया जाता है, तो वो बसंत पंचमी को, ब से बद्रीनाथ, ब से बसंत पंचमी, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद जो आधुनिक मंदिर है, उसमें आधुनिक मंदिर है, उसका निर्माण किसने किया था? आधुनिक मंदिर का निर्माण या जीर्णोद्धार किसने किया था? तो वो दौलत राम सिंधिया थे, जो 15 मीटर की ऊंचाई पर है जो वर्तमान मंदिर बद्रीनाथ का, दौलत राम सिंधिया। और बद्रीनाथ का रक्षक किसे माना जाता है? तो क्षेत्रपाल को। किसको माना जाता है? क्षेत्रपाल को। तो बद्रीनाथ यानी कि बंदे को क्षेत्र में कवर करना पड़ता है, उसकी सुरक्षा के लिए क्षेत्रपाल, बद्रीनाथ मंदिर का रक्षक क्षेत्रपाल, ठीक है। और जो इसकी प्रतिमा थी, वर्तमान प्रतिमा, वो प्रतिमा के संस्थापक कौन थे? वो शंकराचार्य जी थे। और पुनः स्थापना, बद्रीनाथ मंदिर की पुनः स्थापना किसने की थी? अजयपाल शाह ने, जो गढ़वाल वंश का शासक था, अजयपाल शाह ने इसकी पुनर्स्थापना की थी बद्रीनाथ मंदिर की। और आधुनिक मंदिर का जीर्णोद्धार दौलत राम ने। तो जीर्णोद्धार तो दोबारा सही कराना, दौलत चाहिए कि दौलत राम, और अजयपाल ने इसका पुनर्स्थापना की थी। अब किस नदी के तट पर है? 2 पर्वत है, नर और नारायण। उस नर और नारायण पर्वत में दाहिने तट पर अलकनंदा नदी बहती है, उसी के समीप ये बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, जो कम से कम 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। ये भी ध्यान रखेंगे, 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। इस स्थल पर व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई। तो व्यास से रिलेटेड भी फैक्ट्स मिलेंगे, जिसमें आपको व्यास गुफा वगैरह पढ़नी है। महाभारत की रचना किसने की थी? व्यास जी ने। कहाँ पर की थी? बद्रीनाथ मंदिर के पास में। तो शीतकालीन आवास कहाँ होगा इसका? जब कपाट बंद हो जाते हैं इसके, तो शीतकालीन आवास कहाँ पर होगा? शीतकालीन आवास जोशीमठ में एक नरसिंह मंदिर है, जहाँ पर इसकी शीतकाल में पूजा की जाती है। और इस मंदिर में मूर्तियों की बात करें आप, नर नारायण पर्वत है, तो नरनारायण मूर्ति भी है, गरुड़ मूर्ति है, उद्धव की मूर्ति है, कुबेर और गणेश जी की है। तो व्यास गुफा, गणेश गुफा भी इसी के आसपास है। बद्रीनाथ में जो उत्सव मनाया जाता है, उसको हम कढ़ाई उत्सव बोलते हैं। सर्वाधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में आते हैं, और सबसे प्राचीन भी उत्तराखंड का बद्रीनाथ ही है। तो सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री भी कहाँ आते हैं? बद्रीनाथ में। कढ़ाई उत्सव कहाँ किया जाता है? बद्रीनाथ धाम में किया जाता है। आरती, बद्रीनाथ भगवान की आरती किसने लिखी थी? यानी कि बद्री विशाल भी बोलते हैं इनको। बद्री विशाल की आरती किसने लिखी थी? धन सिंह बरतवाल ने। देखो, बद्रीनाथ बरतवाल है ना, बद्रीनाथ बरतवाल, आप इसको रिलेट करेंगे। वेदों की रचना भी ऋषियों द्वारा इसी स्थल पर की गई थी। मूलतः यह क्षेत्र शिव क्षेत्र था। पहले तो शिव क्षेत्र था, लेकिन कालांतर में विष्णु क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बद्रीनाथ में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। बद्रीनाथ में स्थित है, पंचकुंड भी है बद्रीनाथ में, पंच धाराएं भी हैं, पंचशिलाएं भी हैं, और 3 गुफाएं भी हैं। देखो, सारी चीज़ पंच है, लेकिन गुफाएं कितनी है? 3। ये भी आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई, जो आधुनिक मंदिर का निर्माण कराया था, उसकी ऊंचाई कितनी है? दौलत राम ने, यानी कि 15 मीटर आधुनिक ऊंचाई, निर्माण दौलत राम ने कराया था। मंदिर के भाग कितने हैं? 3। गर्भगृह, दर्शन मंडप या सिंह द्वार या सभा मंडप। इस गृह मंडप में 1 मीटर जो लंबी शालिग्राम मूर्ति है वो रखी गई है। वो कहाँ पर है? मंदिर के गर्भगृह में है। गर्भगृह वाला होता है जहाँ बिल्कुल मेन वाला पॉइंट बनता है ना ऐसे मंदिर का, वो गर्भगृह, फिर दर्शन मंडल और फिर सभा मंडल होते हैं। ऐसे मंदिरों का एक सीक्वेंस बना हुआ होता है। ये शैली होती है मंदिरों के निर्माण की। आकर्षण का केंद्र यहाँ पर आपको माणा गांव मिलता है, जो इसे अंतिम गांव बोलते हैं। मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा, तो 3 गुफाएं थी ना, तीनों गुफा का जिक्र था। एक तो गणेश जी ने लिखी थी, और व्यास गुफा व्यास जी का है महाभारत में। मुचुंद गुफा ये भी कहाँ पर है? बद्रीनाथ मंदिर के पास है। और माणा गांव, ठीक। लक्ष्मीबन, सतोपंत और शास्त्रा, ये भी पर्यटक स्थल है यहाँ के प्रमुख आकर्षण केंद्र के, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा केदारनाथ मंदिर की। केदारनाथ मंदिर इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन भी यहाँ से भी रिलेट हुआ है, जो 2021 का है, उसको ध्यान करेंगे। केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ को वन पर्व में, महाभारत का जो वन पर्व है, भृंगतुंग बोला गया है। ये आप पीछे प्राचीन में भी पढ़ चुके हैं। केदारनाथ मंदिर का है, रुद्रप्रयाग में है, ठीक। इसमें आपदा जो आई थी 16 जून 2013 को आई थी, जिसमें काफ़ी हानि हुई थी। ये आपको केदारनाथ आपदा भी सुनी होगी आपने। स्थापना इसकी पांडव वंश के जन्मेजय के अनुसार मानी जाती है, कि पांडव वंश के जन्मेजय के दौरान इसकी स्थापना होती है। लेकिन इसका जो जीर्णोद्धार है, उसका जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी द्वारा 8वीं शताब्दी में किया गया था। किसका? केदारनाथ मंदिर का, ठीक। और केदारनाथ मंदिर किस शैली में? कत्यूरी शैली में है। तो ध्यान रखेंगे ना आप इसको, शैली कत्यूरी शैली है, ठीक है। और बद्रीनाथ के बारे में क्या पढ़ा आपने? मुगल शैली या दूसरा शंकुधारी शैली, और ये केदारनाथ कत्यूरी शैली। कैसे केदारनाथ, कैसे कत्यूरी शैली। इसका शीतकालीन आवास कहाँ है?
ऊखीमठ के ओंकारेश्वर में है। और बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास कहाँ था? नरसिंह मंदिर में था, जो जोशीमठ में था। तो ये ऊखीमठ के ओंकारेश्वर में है, किसका? केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर में जो शीतकालीन आवास है। ठीक है। नदी किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी नदी के तट पर है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जो बद्रीनाथ है वो तो अलकनंदा के किनारे है, और जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी के किनारे है। ये चमोली में है और ये रुद्रप्रयाग में है। तो ये भी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो तुंगनाथ है, इस तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की जो है आराधना यानी कि पूजा की जाती है। रुद्रनाथ में मुख की, गुस्से में रुद्र मुख से होता है। महेश्वर में नाभि की, मध्य में नाभि होती है इंसान के। कल्पेश्वर में जटाओं की, कल्प यानी कि केश, बालों को बोलते हैं। और तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा की जाती है। फैक्ट्स भी पूछे जा चुके हैं। अन्य फैक्ट्स में देखेंगे आप तो केदारनाथ मंदिर महाभारत कालीन बताया गया, शिवलिंग की पूजा होती है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के पिछले भाग की यानी कि पृष्ठ भाग की पूजा होती है। एक भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से भाग की होती है? पृष्ठ भाग की। और केदार जो नाथ मंदिर है उसमें भगवान केदार के रक्षक कौन है? भैरवनाथ है। कौन है? भैरवनाथ है। ठीक है। और जो बद्रीनाथ मंदिर था उनके रक्षक कौन थे? क्षेत्रपाल थे। उनके क्षेत्रपाल थे, इनके भैरवनाथ है। दोनों को तुलना करके पढ़ते चलेंगे। केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। और जबकि बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? दौलत राम ने। ठीक है, दौलत राम ने, दौलत थी उसके पास, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण करा दिया था। और केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई ने। ठीक है। केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब किया गया? 1948 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1948 में जो है केदारनाथ मंदिर समिति का गठन किया गया। ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम कब पारित हुआ? तो ब्रिटिश काल में कब हुआ था पारित? 1939 में यह अधिनियम पारित हुआ था, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर अधिनियम का। ठीक। केदारनाथ मंदिर के जो गर्भगृह है, गर्भगृह में कौन सी मूर्ति है? तो ग्रेनाइट शिला की त्रिकोण आकार की मूर्ति है। ग्रेनाइट यानी कि त्रिकोण आकार की ग्रेनाइट शिला रखी हुई है, ऐसी मूर्ति है वहाँ पर। कहाँ पर? केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में, जहाँ पर जब भक्तगण पूजा करते हैं। तो आकार पूछ लेता है, त्रिकोण आकार की मूर्ति है, किसकी बनी हुई है? ग्रेनाइट शिला की है। कहाँ पर? केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में। केदारनाथ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो अन्नकूट या भतूज उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि भैया दूज के टाइम पे होता है। भैया दूज के टाइम कपाट बंद हो जाते हैं, तो उस दौरान उत्सव कौन सा मनाया जाता है? अन्नकूट या भतूज उत्सव बनाया जाता है। और कढ़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कढ़ाई उत्सव बनाया जाता है बद्रीनाथ में। दोनों फैक्ट्स याद। और इसके दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? एक तो जो प्रमुख कुंड है, जो केदारनाथ मंदिर का प्रमुख कुंड है, दर्शनीय स्थल में आता है, वो आता है शिव कुंड। और फिर एक फेमस है इसी के पास में, रुधिर कुंड। तो रुधिर कुंड और शिव कुंड कहाँ है? केदारनाथ के पास है। केदारनाथ के पृष्ठ भाग में यानी कि केदारनाथ के पिछले वाले हिस्से में अमृत कुंड है, और सामने वाले हिस्से में उदक कुंड है। तो इंसान उद्दंड कब होता है? सामने उद्दंड कुंड। और पूर्वी भाग में रैतंस और हंस कुंड है। तो रैतंस और हंस कुंड कहाँ है? पूर्वी भाग में है। समीप में ही इसके गांधी सरोवर भी है, ये भी ध्यान रखें। गांधी सरोवर किस मंदिर के समीप में है? तो केदारनाथ के समीप में है। आदि शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ है? केदारनाथ में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और शंकराचार्य की जो भव्य प्रतिमा है वो देश को समर्पित कब की गई? 5 नवंबर 2021 को PM नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित की गई थी। इस भव्य मूर्ति के जो मूर्तिकार हैं वे अरुण योगी राज हैं। इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से, अरुण योगी राज है। केदारनाथ मार्ग का जो अंतिम स्टेशन है वो गौरीकुंड है, जो कहाँ पड़ता है? रुद्रप्रयाग में है। इसी से हम आगे मंदिर में जाते हैं। ये गौरीकुंड एक गर्म कुंड है। गौरीकुंड कैसा कुंड है? एक गर्म कुंड है, जिसमें स्नान करने के बाद गौरी मंदिर में दर्शन के लिए जो है भक्तगण आगे जाते हैं। ये अंतिम पड़ाव है केदारनाथ मार्ग का, अंतिम स्टेशन या मार्ग, ये बोल देंगे, स्पॉट्स बोल देंगे, क्या है? गौरी कुंड, जो रुद्रप्रयाग जनपद में पड़ता है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम चंद्रवंश को शुरू कर देंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।